हमारा टॉपिक है सीजीपीएससी 2019 के सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। इसमें जो 100 प्रश्न पूछे गए हैं, इन सारे सवालों का हम जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा फाइनल संशोधित आंसर जारी किया गया है, इसमें क्या आंसर लिया गया है जानेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं, उसके बाद आपको आंसर में बताएंगे और बताएंगे आपको ये आंसर फाइनल क्या लिया गया है। आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जनरल स्टडी का है और सीजीपीएससी प्री एग्ज़ाम का है। सीजीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2019 का है और यहाँ आप देखेंगे तो यह एग्ज़ाम 9 फरवरी 2020 को हुआ था। अब आपको संशोधित मॉडल आंसर में लेकर चलते हैं। पहले आपको इसमें ये बात और बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट बी का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ आप देखेंगे तो हाईलाइट कर रहे हैं पीले रंग से, ये सेट बी का क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित मॉडल आंसर है, अर्थात फाइनल मॉडल आंसर है। यहाँ आप देखेंगे तो इसमें जो मॉडल आंसर जारी किए गए हैं ये राज्य सेवा परीक्षा 2019 का है और यह एग्ज़ाम 9 फरवरी 2020 को लिया गया था। इसी के क्वेश्चन पेपर का हम अध्ययन करेंगे। इसमें जो मॉडल आंसर जारी किया गया था 12 फरवरी 2020 को, उसके बाद दावा आपत्ति करने के बाद फिर से ये मॉडल आंसर फाइनल मॉडल आंसर जारी किए गए हैं, संशोधित मॉडल आंसर जारी किए गए हैं। और हम आप देखेंगे तो सेट बी के प्रश्नों में मॉडल आंसर में जाते हैं। उसके बाद हम पूरे 100 प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जानेंगे जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आंसर लिया गया है। यहाँ देख सकते हैं ये है सेट बी अमेंडमेंट संशोधित मॉडल आंसर जनरल स्टडी का और ये सेट बी है। यहाँ आप देखेंगे तो और इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे और इसमें 4 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो 36, 39, 83 और 86 4 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। जहाँ डिलीट किया गया है वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ डॉट बस छोड़ दिया गया है। अब चलते हैं हम प्रश्नों पर और इसमें जो फाइनल जो आंसर लिया गया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा, उसमें क्या क्या आंसर लिया गया है जानते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये सामान्य का सेट बी का क्वेश्चन पेपर है और हम आ गए हैं प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न था, भारत में अक्टूबर 2019 से महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर जो सीजीपीएससी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो फाइनल आंसर लिया गया है वही आंसर हम इसमें करेक्ट करेंगे। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 10। भारत में पूरे भारत में अक्टूबर 2019 तक 10 महारत्न कंपनियां थी। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया था। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन अंकटाड। अंकटाड द्वारा सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 जारी किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप आगे और पीएससी प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि आप इन प्रश्नों का सही आंसर जानें। इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम जो छत्तीसगढ़ में लिए जाते हैं, चाहे वो पुलिस एग्ज़ाम हो या व्यापम एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे पुराने प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए खाली स्थान सहमति की आवश्यकता होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन इसमें सही हैं। राज्य के विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं। तो इसमें कहा जा रहा है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सहमति जरूरी
नहीं है सीमाओं को बदलने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है और सीजीपीएससी द्वारा भी यही लिया गया है। अब है चौथा प्रश्न। केंद्रीय बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है के विनिवेश में कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 1,05,000 करोड़। ध्यान देंगे 1,05,000 करोड़ इसका सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। राइजोबियम को भी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं और नीली हरित शैवाल को भी उपयोग करते हैं और एजोला, ये तीनों जैव उर्वरक हैं। छठवां है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है सीमा शुल्क। जो कस्टम ड्यूटी होता है उसे जीएसटी में जो शामिल नहीं किया गया है। बी ऑप्शन में सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है। आठवां है, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्ति बनी है। ये किसकी बनी है ये हमें आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है, आप भी जानते होंगे इसका सही आंसर। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आठवां प्रश्न का क्या आंसर है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन लकड़ी का। नौवां प्रश्न है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन डाइक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। डाइक्लोफिनेक दवा का ज़्यादा प्रयोग किए जाने के कारण गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर में चिप बनी होती है। कंप्यूटर में जो आप चिप यूज करते हैं, आप मोबाइल में भी चिप यूज करते हैं, ध्यान देंगे तो दोनों का एक ही है। हालांकि साइज़ थोड़ा अलग अलग रहता है, लेकिन चिप की ही बात हो रही है। कंप्यूटर में जो चिप लगी होती है वो बनी होती है सिलिकॉन की, अर्थात इसमें बी ऑप्शन सही आंसर है। सिलिकॉन की पतली परत से बनी होती है। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम ही होता है मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन। 12वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। 12वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का बना होता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हम पूरे 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 13वां प्रश्न है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या, आगे हमें आंसर बताना है। इसका सही आंसर है स्थिर रहती है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या हमेशा स्थिर ही रहती है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है तो वो 46 ही रहेगी, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। अगला 14वां प्रश्न है, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है चरवाक दर्शन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 15वां प्रश्न है, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन शंकर। 16वां प्रश्न है, नव बौद्ध वाद के प्रतिपादक कौन है? 16वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन अंबेडकर। 17वां प्रश्न है, शंकर के दर्शन को कहा जाता है?
तो इसका सही आंसर है अद्वैतवाद। शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। 18वां प्रश्न है व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक है विवेकानंद। 19वां प्रश्न है वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन अबी अहमद अली। इथोपिया के जो प्रधानमंत्री थे उन्हें नोबेल पुरस्कार 2019 में शांति का दिया गया है। 20वां प्रश्न है सही जो सूची 1 और सूची जो 2 दी गई है दोनों में हमें सही आंसर का कूट मिलान करना है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। और जो मिला हुआ है जैसे पहले में आएगा केरू हप्पी शतरंज है, पीवी सिंधु बैडमिंटन है, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी है, मेरी कॉम मुक्केबाजी है। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। 21वां प्रश्न है हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? जब एग्जाम हुआ तो प्रथम बार लोकपाल नियुक्त किया गया था और वर्तमान में भी प्रथम लोकपाल ही कार्यरत हैं। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल बने हैं और वर्तमान में भी है। 22वां प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है राधा कृष्ण माथुर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे जम्मू कश्मीर का 2 भागों में विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 23वां प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन झांसी में। ध्यान देंगे जो आंसर सीजी लोक सेवा आयोग द्वारा लिया गया है वही आंसर हम बता रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला 24वां प्रश्न है इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। 25वां प्रश्न है पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन राकेल कार्सन। 26वां प्रश्न है शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर है बीजिंग चीन में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 27वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011-2020 को घोषित किया है। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन जैव विविधता का दशक घोषित किया है। 28वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों का निम्नलिखित राजधानियाँ थी। सरबपुरी वंश के शासकों द्वारा कौन कौन सी राजधानी बनाई गई थी उसको हमें इसमें सिलेक्ट करना है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन अर्थात इसमें बनाया गया था सरबपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर। इन तीनों को राजधानी बनाया गया था जबकि जो प्रवरपुर था उसे राजधानी नहीं बनाया गया था। 29वां प्रश्न है रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है ये हमें सिलेक्ट करना है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये सत्य है। बाकी तीनों गलत है। गलत में क्या है तो आप गलत में देखेंगे पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये जो पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर था ये पृथ्वीदेव द्वितीय ने निर्माण कराया था। उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार रहता था, ये भी सही नहीं है। उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार किया था, ये भी सही नहीं है। 30वां प्रश्न है रेड डेटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं। इसका सही आंसर है लुप्त प्राय प्रजातियां। 31वां प्रश्न है जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर है वाल्टर जी रोजेन द्वारा जैव विविधता शब्द की रचना की गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला 32वां प्रश्न है सुमेलित करना है इसमें रतनपुर के कलचुरी शासक एवं उनके कार्य
यहाँ शासक का नाम दिया हुआ है, यहाँ कार्य का नाम दिया हुआ है, दोनों को मैचिंग करना है। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। अर्थात जो कमल राज थे, जो कलचुरी वंश के शासक, उन्होंने क्या किया था, तो इसका चौथा मिलान है, उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था, अर्थात उड़ीसा पर आक्रमण किया था। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है जाजवलदेव प्रथम, इन्होंने चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था, और इसे वन लाइनर प्रश्न में भी पूछा जाता है, जो व्यापम एग्जाम या पुलिस एग्जाम होते हैं उसमें भी आप इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें जो रत्नदेव द्वितीय है, इनका क्या था, तो इन्होंने गंग राजा अनंतवर्मन चोड़गंग को पराजित किया था, और जो जाजवलदेव द्वितीय थे उन्होंने काम किया था त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को विफल किया था। इस तरह से इसका सही आंसर होता है चौथा ऑप्शन। इसके बाद है 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में दिए गया भूदान एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन गलत है, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, अर्थात डी गलत है। नामनुक कमाविशदार को दान में दिए जाने वाला गांव नहीं था, ये गलत है। बाकी जो 4 ऑप्शन दिया गया है, सॉरी ये 3 ऑप्शन दिया गया है, ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में व्यंकोजी भोसले के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया। जब सूबेदार व्यवस्था लागू हुई तो किन किन सूबेदार ने काम किया है, वो हमें इसमें क्रम से जमाना है। नीचे कहा गया है इसके कालक्रम को निर्धारित करने वाला उत्तर चुनिए, तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। सबसे पहले किसने काम किया था, तो महिपत राव दिनकर, फिर विट्ठल भाई दिनकर, फिर भवानी कालू केशव गोविंद, उसके बाद भीखाजी गोपाल। इसमें भवानी कालू का नाम नहीं दिया है, हमें जो नाम नहीं दिया, लेकिन हमें क्रम से याद रहे तो और अच्छी बात है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है। इसका सही आंसर लिया गया है बी ऑप्शन। उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। आप देखेंगे इसमें क्या आंसर है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर लिया गया है। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो भी सही लगते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। 34वां प्रश्न है, सॉरी ये 2 बार हो गया था, आगे देखते हैं 36वां प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई है। 36वें प्रश्न को डिलीट किया गया है, आप देखेंगे तो इस पूरे प्रश्न को ही डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ था, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया था। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, सरयू प्रसाद अग्रवाल। 37वें प्रश्न का सही आंसर है सरयू प्रसाद अग्रवाल। आप ध्यान देंगे अधिकतर लोग इसमें लगाए होंगे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, लेकिन इसका CGPSC संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आंसर लिया गया है बी ऑप्शन, सरयू प्रसाद अग्रवाल। 38वां प्रश्न है, देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है। 38वें प्रश्न का सही आंसर है पहला ऑप्शन, ताला गांव। 39वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार राजस्व गांवों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया है, ध्यान देंगे। हालांकि इसका आंसर 20,126 होना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। 40वां प्रश्न है, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, हसदो नदी पर। 41वां प्रश्न है, गौरलाटा चोटी किस पाठ में स्थित है। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, सामरी पाठ में।
42वां प्रश्न है, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, रायगढ़ जिला में। अगला प्रश्न है 43वां, निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल रोलिक चंदा गाथा से संबंध माना जाता है? 43वें प्रश्न का सही आंसर है रीवा। इसमें कई बार आरंग का भी नाम आ रहा था, लेकिन जो संभावित आंसर बता रहे थे उसमें, लेकिन इसका सही आंसर है निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबंधित है, तो रीवा है। 44वां प्रश्न है, कब बबा मरही त कब बरा चुरही, इस लोकोक्ति का सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, कार्य की अनिश्चितता। 45वां प्रश्न है, गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। 46वां प्रश्न है, मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, चंद्रहासिनी देवी का जो धार्मिक स्थल है वो स्थित है। 47वां प्रश्न है, खिनुआ शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, कान में धारण किया जाता है खिनुआ आभूषण। खिनुआ एक आभूषण है, ये भी आप याद रखें। 48वां प्रश्न है, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, भूंजिया जनजाति में पाया जाता है। 49वां प्रश्न है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, कमार। 50वां प्रश्न है, अष्टभोज अम्भोज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, धानुलाल श्रीवास्तव। 51वां प्रश्न है, चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, रायगढ़ जिला में आयोजित होता है। 52वां प्रश्न है, गोचा पर्व किस संभाग की जनजाति मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बस्तर संभाग की जनजाति मानी जाती है गोचा पर्व। 53वां प्रश्न है, किस विशेष पीढ़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बैगा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है विशेष पिछड़ी जनजाति में। आप ध्यान देंगे, विशेष पिछड़ी जनजाति में बैगा जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। 54वां प्रश्न है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। 55वां प्रश्न है, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो इसका सही आंसर है कंवर, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गहिरा गुरु कंवर जनजाति से बिलोंग करते थे। 56वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, राजनांदगांव मंडी में की गई है। इस क्वेश्चन को CGPSC प्री एग्जाम में ही और पूछे जा चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 57वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, 2007-08 में कंप्यूटरीकृत किया गया था। 58वां प्रश्न है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, ओझा जनजाति गोदना गोदने का काम करती है। 59वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर है मई 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास अस्तित्व में आया था। 60वां प्रश्न है, मार्च 2018 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप में सिंचाई का प्रतिशत क्या है? 60वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, 29%। 61वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि से है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, 2019 से 2024। 62वां प्रश्न है, वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पर है? तो 62वें प्रश्न का सही आंसर है तीसरा। वनों के क्षेत्रफल के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पर है? तो इसका सही आंसर लिया गया है
तीसरा सी ऑप्शन। 63वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत काम करता है। 64वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई है। तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2009 दिया गया है। सॉरी, इसमें आप ध्यान देंगे यही इसका सही आंसर है। और छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना कब लागू हुई है? तो 2 अक्टूबर 2009 को। ये बहुत पुरानी योजना है और पूछा गया है 2019 के एग्जाम में 10 साल बाद। 65वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में बक्साइट खनिज उपलब्ध है? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन कोंडागांव। कोंडागांव के जो केसकाल घाटी है उसमें बक्साइट खनिज का भंडार है। बाकी रायपुर, दुर्ग, धमतरी में इसका भंडार नहीं है। इसके अलावा और कई राज्यों में कई जिलों में पाए जाते हैं बक्साइट खनिज। 66वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है टीन एस्क का भंडार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। 67वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है किलो सिंचाई परियोजना को शामिल किया गया है। 68वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनावों के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें किसी में इसका प्रावधान नहीं है। जो नगरीय निकाय वाले अनुच्छेद है उसमें प्रावधान है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं पंचायती राज का अनुच्छेद दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं लिया गया है। 69वां प्रश्न है राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर लिया गया है। 70वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन निम्न में से किस विभाग द्वारा किया जाता है? भारत में नहीं पूछा है, यह छत्तीसगढ़ में पूछा है। आप ध्यान देंगे तो इसका सही आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 71वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त हैं? तो इसका सही आंसर है टीपी शर्मा लोका आयुक्त है। टीपी शर्मा से पहले एलसी भादु लोका आयुक्त थे। 72वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को सम्मिलित किया गया है? तो 72वें प्रश्न का सही आंसर है रायपुर, अटल नगर, नया रायपुर और बिलासपुर, तीनों को शामिल किया गया है। 73वां प्रश्न है देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षी जिलों के रूप में चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है 10 जिला को चुना गया है आकांक्षी जिलों के रूप में। 74वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों की अधिसूचना कब जारी हुई है? तो इसका सही आंसर है 23 सितंबर 2019 को जारी हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 75वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन गांधी जयंती 2019 को प्रारंभ हुआ है। 76वां प्रश्न है महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2019 में मिनी माता सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन रुक्मणी चतुर्वेदी को मिनी माता सम्मान 2019 में दिया गया है। 77वां प्रश्न है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब किया गया है? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2019 को किया गया है। 78वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई है? 78वें प्रश्न का सही आंसर है 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की गई है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की किस बेटी को राष्ट्रीय सेवा योजना 2017-18 के लिए राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन प्रियंका बिस्सा को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। 80वां प्रश्न है मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था?
80वें प्रश्न का सही आंसर है मोरक्को देश का निवासी था। 81वां प्रश्न है यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। ये कथन किसका है ये बताना है। बहुत लंबा कथन दिया हुआ है देने को। ये सही आंसर है इसका पहला ऑप्शन रास बिहारी बोस का ये कथन है। 82वां प्रश्न है भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह अस्पताल कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में। 83वां प्रश्न है प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन डिलीट किया गया है जिसमें ये तीसरा है 83वां प्रश्न। 84वां प्रश्न है चेरापूंजी स्थित है, तो इसका सही आंसर है खासी पहाड़ी में स्थित है चेरापूंजी। 85वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इसमें फसल और राज्य का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सोयाबीन आंध्र प्रदेश ये सही नहीं है, सोयाबीन मध्य प्रदेश होना चाहिए था। 86वां प्रश्न है निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की है? तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया है। आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गए जो डिलीट किए जा चुके हैं। अगला है 87वां प्रश्न भारत में साठ घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन केरल में स्थित है। 88वां प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इसमें कथन में कहा गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है कहा गया है, जबकि कारण में कहा गया कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है हमें। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है। 90वां प्रश्न है बकिंघम नहर स्थित है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन कोरोमंडल तट में स्थित है। अगला क्वेश्चन एक पूरे पेज में ही दे दिया गया है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है, दोनों को हमें मिलान करना है। आप देखेंगे तो इसमें सही क्या है आप गौर कर सकें। जैसे उपाधियों का अन दिया गया है ये मूल अधिकार है, ठीक है। उपाधियों का अन जो अनुच्छेद 17 में है वो मूल अधिकार है। ग्राम पंचायतों का गठन जो है ये नीति निर्देशक तत्व में है। 6 से 14 वर्ष तक के जो बालकों को शिक्षा प्रदान किए जाते हैं ये मौलिक कर्तव्य है। इंडिया अर्थात भारत जो दिया गया है ये संघ राज्य क्षेत्र में है। इसका सही आंसर 95 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, और इसमें सभी में टिक भी लगा हुआ है, बी आंसर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 96वां प्रश्न भारत में क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 2 कथन दिया हुआ है। पहला में दिया हुआ है परिषद भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। दूसरा दिया हुआ है परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्य के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। इनमें सही उत्तर का चयन हमें करना है। इसमें सही आंसर है सी ऑप्शन, दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं। 97वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 गुड एवं सर्विस टैक्स के प्रावधान करता है। 98वां प्रश्न है एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 99वां प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें आप देखेंगे तो इसका सही आंसर है 99 का सी ऑप्शन ही सही है।
पहले जो कहा गया है जनपद पंचायत, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होता है। क्षेत्र पंचायत जो होते हैं वो उत्तर प्रदेश में होता है। जो तालुका परिषद होता है वो गुजरात में होता है, और जो आंचलिक परिषद होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। 100वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है CGPSC 2019 एग्जाम का। राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य एवं पंचायत के बीच बंटवारा करती है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, राज्य वित्त आयोग। हमने देखा पूरे 100 प्रश्नों को जो कि CGPSC प्री एग्जाम 2019 का है। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आगे आगामी PSC प्री या अन्य जो PSC द्वारा एग्ज़ाम लिए जाते हैं या जो व्यापम या पुलिस भर्ती में एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी।